नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। ये दिखाती है कि कैसे आप सोचिए एक स्कूल का आंगन जो सिर्फ एक जगह होती है वो अनुशासन और मैनेजमेंट का एक जीता जागता उदाहरण बन सकता है। हाँ, ये कहानी महाराष्ट्र के सांगली जिले के कलंबी गांव के अजितराव घोरपड़े विद्यालय की है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट के हिसाब से ये स्कूल न सिर्फ साफ सुथरा है बल्कि अनुशासन और सुंदरता का भी एक कह सकते हैं प्रतीक बन गया है। और इसमें खास है स्कूल के मेन गेट के ठीक सामने वाला आंगन या प्रांगण। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्रांगण की जो बनावट है, उसका जो डिजाइन है और खास तौर पर उसमें लगी कुछ खास टाइल्स जिन्हें फेवर ब्लॉक्स कहा गया है स्क्रिप्ट में। हाँ, वही फेवर ब्लॉक्स, कैसे वो बच्चों में डिसिप्लिन और एक सिस्टम की भावना जगाने का जरिया बन गए हैं। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट हमें बताती है कि ये आंगन हर सुबह इस्तेमाल होता है। बच्चों की जो सुबह की प्रार्थना सभा होती है और जिसे परिपाठ भी कहते हैं। मतलब जहां न्यूज, अच्छे विचार, ये सब होता है। रोज की असेंबली। बिल्कुल, तो उसके लिए ये जगह इस्तेमाल होती है। और जमीन पर ये पेवर ब्लॉक्स मतलब इंटरलॉकिंग टाइल्स एक खास पैटर्न में लगी हुई हैं, एक ग्रिड जैसी। और यही ग्रिड स्क्रिप्ट के मुताबिक यहाँ के अनुशासन का राज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब सारे बच्चे आते हैं सुबह क्लास 5वीं से 10वीं तक के, तो उन्हें लाइन में लगने के लिए कहना नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई टीचर आके नहीं बोलता कि यहाँ खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। हर बच्चा अपने रोल नंबर के हिसाब से, जिसे वहां हजरी क्रमांक कहते हैं, वो खुद ही उन पेवर ब्लॉक्स पर अपनी तय जगह पर जाके खड़ा हो जाता है। कमाल है। हाँ, स्क्रिप्ट में साफ लिखा है, कोई गोंधल नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, मतलब कोई अफरा तफरी, कोई शोर शराबा नहीं होता। बस कुछ ही पलों में पूरी की पूरी असेंबली एकदम शांत और अनुशासित तरीके से तैयार हो जाती है। सोचिए जरा, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है। सही कहा। और स्क्रिप्ट इसका पूरा क्रेडिट देती है स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं, श्री DN पाटिल सर, उनकी विजनरी सोच को। उनकी दूरदर्शिता को। बिल्कुल। यहाँ जो खास बात है वो ये है कि ये डिजाइन द्वारा अनुशासन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मतलब अनुशासन को ऊपर से थोपा नहीं जा रहा। हाँ, ये नहीं कि डंडा लेकर खड़े हैं, नहीं, बल्कि जो माहौल है, जो डिजाइन है, वो खुद ही बच्चों को सही तरीके से व्यवहार करने के लिए गाइड कर रहा है। ये टाइल सिर्फ सजावट नहीं है, ये मैनेजमेंट का, व्यवस्थापन का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बन गई है। स्क्रिप्ट इस बात पर भी जोर देती है कि ये प्रांगण अब सिर्फ एक खेलने कूदने की या जमा होने की खुली जगह नहीं रह गया है, बल्कि ये वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण और मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापन सिखाने का एक लाइव उदाहरण बन गया है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि आप फिजिकल स्पेस को यानी भौतिक स्थान को कितनी सोच समझकर डिजाइन कर सकते हैं और उससे रोजमर्रा के काम कितने आसान हो जाते हैं और साथ ही साथ बच्चों में अच्छे संस्कार भी पड़ते हैं। ये एक तरह से पैसिव तरीका है अनुशासन सिखाने का। हाँ, बिल्कुल पैसिव। आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ही उन्हें गाइड कर रहा है। स्क्रिप्ट में यह भी लिखा है कि ऐसे छोटे छोटे लेकिन असरदार आइडियाज की वजह से ये स्कूल पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। प्रेरणा, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां सोच बड़ी होती है वहां बदलाव भी स्थायी होते हैं। तो वो यही है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज जैसे ये फेवर ब्लॉक्स की ग्रिड, उसको एक बहुत ही सरल सिस्टम से जोड़ा गया, यानी रोल नंबर के हिसाब से खड़ा होना, और उससे अनुशासन और व्यवस्था बनाने का एक कितना स्वाभाविक और असरदार तरीका बन गया। ये वाकई में स्मार्ट मैनेजमेंट है। ये सच में बहुत दिलचस्प है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास जो दूसरी जगहें हैं, स्कूल हैं, दफ्तर हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां हम